नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने आगे कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जब वह रात्रि व्यतीत हो गई तब राजा दुर्योधन ने आपके समस्त सैनिकों से कहा, महारथीगण कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। नरेश्वर, राजा का यह अभिप्राय जानकर सारी सेना युद्ध के लिए सुसज्जित होने लगी। कुछ लोगों ने तुरंत ही रथ जोत दिए, दूसरे चारों ओर दौड़ने लगे, गज सुसज्जित किए जाने लगे, पैदल सैनिक कवच बांधने लगे तथा अन्य सहस्रों सैनिकों ने रथों पर आवरण डाल दिए। प्रजानाथ, उस समय सब ओर से भांति भांति के वाद्यों की गंभीर ध्वनि प्रकट होने लगी। युद्ध के लिए उद्यत योद्धाओं और आगे बढ़ती हुई सेनाओं का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। भारत तत्पश्चात मरने से बची हुई सारी सेनाएं मृत्यु को ही युद्ध से लौटने का निमित्त बनाकर प्रस्थान करती दिखाई दी। समस्त महारथी मद्राज शल्य को सेनापति बनाकर और सारी सेना को अनेक भागों में विभक्त करके भिन्न भिन्न दलों में खड़े हुए। तदनंतर आपके संपूर्ण सैनिक कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी तथा बचे हुए अन्य नरेशों ने राजा दुर्योधन से मिलकर आदरपूर्वक यह नियम बनाया, हम लोगों में से कोई भी एक योद्धा अकेले रहकर किसी प्रकार भी पांडवों के साथ युद्ध न करे। जो अकेला ही पांडवों के साथ युद्ध करेगा अथवा जो पांडवों के साथ जूझते हुए वीर को अकेला छोड़ देगा, वह 5 पातकों और उपपातकों से युक्त होगा। आज आचार्य पुत्र अश्वत्थामा शत्रुओं के साथ अकेले युद्ध न करे। हम सब लोगों को एक साथ होकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए युद्ध करना चाहिए। महाराज, ऐसा नियम बनाकर वे सब महारथी मद्राज शल्य को आगे करके तुरंत ही शत्रुओं पर टूट पड़े। राजन, इसी प्रकार उस महासमर में पांडव भी अपनी सेना का व्यूह बनाकर सब ओर से युद्ध के लिए उद्यत हो कौरवों पर चढ़ बैठे। भरत श्रेष्ठ, वह सेना विक्षुब्ध महासागर के समान कोलाहल कर रही थी। उसके रथ और गज बड़े वेग से आगे बढ़ रहे थे, मानो किसी महासमुद्र में ज्वार उठ रहा हो। जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैंने द्रोणाचार्य, भीष्म तथा राधा पुत्र कर्ण के वध का सारा वृत्तांत सुन लिया। अब पुनः मुझे शल्य तथा मेरे पुत्र दुर्योधन के मारे जाने का सारा समाचार कह सुनाओ। संजय, रणभूमि में राजा शल्य धर्मराज के द्वारा कैसे मारे गए तथा भीमसेन ने मेरे महाबाहु पुत्र दुर्योधन का वध कैसे किया। संजय ने कहा, राजन, जहां गज, अश्व और मनुष्यों के शरीरों का महान संहार हुआ था, उस संग्राम का मैं वर्णन करता हूं, आप सुस्थिर होकर सुनिए। माननीय नरेश, द्रोणाचार्य, भीष्म तथा सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके पुत्रों के मन में यह प्रबल आशा हो गई कि शल्य रणभूमि में संपूर्ण कुंती कुमारों का वध कर डालेंगे। भारत उसी आशा को हृदय में रखकर आपके पुत्रों को कुछ आश्वासन मिला और वे समरांगण में महारथी मद्रराज शल्य का आश्रय ले अपने आप को सनाथ मानने लगे। राजन, कर्ण के मारे जाने से प्रसन्न हुए कुंती के पुत्र जब सिंहनाद करने लगे, उस समय आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। महाराज, तब प्रतापी महारथी मद्रराज शल्य ने उन योद्धाओं को आश्वासन दे समृद्धिशाली सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर भारनाशक अत्यंत वेगशाली और विचित्र धनुष को कपाते हुए सिंधी अश्वों से युक्त श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो पांडवों पर आक्रमण किया। राजाधिराज शल्य के रथ पर बैठा हुआ उनका सारथी उस रथ की शोभा बढ़ा रहा था। उस रथ से घिरे हुए शत्रुसूदन शूरवीर राजा शल्य आपके पुत्रों का भय दूर करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो गए। प्रस्थान काल में कवचधारी मद्रराज शल्य उस सैन्य व्यूह के मुख्य स्थान में थे। उनके साथ मध्यदेशीय वीर तथा कर्ण के दुर्जय पुत्र भी थे। व्यूह के वाम भाग में त्रिगर्तों से घिरा हुआ कृतवर्मा खड़ा था।
दक्षिण पार्श्व में शकों और यवनों की सेना के साथ कृपाचार्य थे और पृष्ठभाग में काम्बोजों से घिरकर अश्वत्थामा खड़ा था। मध्य भाग में कुरुकुल के प्रमुख वीरों द्वारा सुरक्षित दुर्योधन और अश्वारोहियों की विशाल सेना से घिरा हुआ शकुनी भी था। उसके साथ महारथी उलूक भी संपूर्ण सेना सहित युद्ध के लिए बढ़ रहा था। महाराज, शत्रुओं का दमन करने वाले महाधनुधर पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर 3 भागों में विभक्त हो आपकी सेना पर चढ़ बैठे। उन तीनों के अध्यक्ष थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और महारथी सात्विकी। उन लोगों ने युद्ध स्थल में शल्य की सेना का वध करने के लिए उस पर धावा बोल दिया। अपनी सेना से घिरे हुए भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर ही आक्रमण किया। शत्रुओं का संहार करने वाले अर्जुन ने महाधनुधर कृतवर्मा तथा संशप्तक गणों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। राजेंद्र, भीमसेन और महारथी सोमक गणों ने युद्ध में शत्रुओं का संहार करने की इच्छा से कृपाचार्य पर धावा बोल दिया। सेना सहित माद्री कुमार नकुल और सहदेव युद्ध स्थल में अपनी सेना के साथ खड़े हुए महारथी शकुनी और उलूक का सामना करने के लिए उपस्थित थे। इसी प्रकार रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए क्रोध में भरे हुए आपके पक्ष के 10 सहस्त्र योद्धा पांडवों का सामना करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महाधनुधर भीष्म, द्रोण तथा महारथी कर्ण के मारे जाने पर जब युद्ध स्थल में कौरव और पांडव योद्धा थोड़े से ही बच गए थे और कुंती के पुत्र अत्यंत कुपित होकर पराक्रम दिखाने लगे थे, उस समय मेरे और शत्रुओं के पक्ष में कितनी सेना शेष रह गई थी? संजय ने कहा, राजन, हम और हमारे शत्रु जिस प्रकार युद्ध के लिए उपस्थित हुए और उस समय संग्राम में हम लोगों के पास जितनी सेना शेष रह गई थी वह सब बताता हूँ, सुनिए। भरतश्रेष्ठ, आपके पक्ष में 11 सहस्र रथ, 10 सहस्र 700 गज, 2 लाख अश्व तथा 3 करोड़ पैदल, इतनी सेना शेष रह गई थी। भारत, उस युद्ध में पांडवों के पास 6 सहस्र रथ, 6 सहस्र गज, 10 सहस्र अश्व और 2 करोड़ पैदल, इतनी सेना शेष थी। भरतश्रेष्ठ, ये ही सैनिक युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे। राजेंद्र, इस प्रकार सेना का विभाग करके विजय की अभिलाषा से क्रोध में भरे हुए आपके सैनिक मद्रराज शल्य के अधीन हो पांडवों पर चढ़ बैठे। उसी प्रकार समरांगण में विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर पुरुष सिंह पांडव और यशस्वी पांचाल वीर आपकी सेना के समीप आ पहुंचे। प्रभो, इस प्रकार परस्पर वध की इच्छा वाले ये और वे पुरुष सिंह योद्धा प्रातःकाल एक दूसरे के निकट पहुंचे। महाराज धृतराष्ट्र फिर तो परस्पर प्रहार करते हुए आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में अत्यंत भयानक घोर युद्ध छिड़ गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।